जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा जो सीएए लागू हुआ है उसके बारे में बताता हूँ। सीएए जो है कल लागू हुआ है। कल आपको 11 मार्च को लागू हुआ है सीएए हमारे देश में, हमारे बिहार में, यानी हमारे देश भारत में सभी जगह जो है सीएए लागू कर दिया गया है। अब आप कहिएगा कि सीएए है क्या, तो सीएए के बारे में भी मैं आपको सारा डिटेल देंगे। अब जानिए कि सीएए में जो है नागरिकता दिया जाएगा। सीएए में आपको नागरिकता दिया जाएगा। अब आप कहिएगा कि किसको नागरिकता दिया जाएगा, किसको? तो जो अदर कंट्री के लोग हैं वो हमारे देश में आकर के रह रहे हैं, हमारे देश में उनको नागरिकता दिया जाएगा भारत का कि आप निवासी हो गए। तो आपका सवाल रहेगा कि जो अदर कंट्री से, तो अदर कंट्री मतलब किसका? तो जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 3 जगह के जो लोग हैं उनको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। अब आपका एक सवाल और रहेगा कि ठीक है नागरिकता तो दिया जाएगा, तो जो कल आया है उसको भी नागरिकता दिया जाएगा, जो आज आ जाएगा उसको भी नागरिकता दिया जाएगा, जो आज के बाद भी जो आएगा उसको भी नागरिकता दिया जाएगा? तो ऐसा सवाल नहीं है। सीएए में है 2014 के पूर्व, यानी 2014 से पहले जो हमारे देश में आ गए हैं उनको नागरिकता दिया जाएगा, हमारे देश की नागरिकता दिया जाएगा। अब आपका एक सवाल और है कि जो जितने भी समुदाय, जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं सभी को नागरिकता दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मुस्लिम को छोड़ करके हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, फारसी, ईसाई के जो लोग हैं उनको नागरिकता दिया जाएगा। अब कहिएगा कि मुस्लिम क्यों नहीं दिया जाएगा? तो ये 3 कंट्री का नाम आपको बताया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपको बांग्लादेश। ये तीनों में जो है बहुसंख्यक जो है मुस्लिम है, और वो लोग क्या करता है कि दूसरे समुदाय के लोगों को, दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों को प्रताड़ित करता है, दूसरे धर्म को सताता है। इसलिए हमारे देश में लोग जो है वहाँ से आ रहे हैं, आए हैं बहुत पहले भी, तो उनको नागरिकता दे दिया जाएगा भाई। मुस्लिम को छोड़ करके जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, फारसी, ईसाई लोग हैं उनको नागरिकता दिया जाएगा। अब आपको मैं एक बात और बताते हैं कि हमारे बिहार के बारे में आपको बताते हैं कि पटना समेत सीमांचल के इलाकों में बढ़ाई गई चौकसी, और आपको सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखा जाएगा। अब आपको एक इतिहास बताते हैं। 2019 की घटना जो है, यह सीएए को में लागू के सीएए में जो है 2019 में कुछ हंगामा हो गया था, तो उस इतिहास को मैं आपको याद करवाते हैं। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको मैं बताता हूं। आपको मेरा चैनल है एबीके समाचार, इसमें मैं आपको सारे डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूं। अगर हमसे कुछ गलतियां हो जाएगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो देखिए, सीएए 2019 की घटना बता रहे हैं। सीएए और एनआरसी, सीएए और एनआरसी को लेकर 2019 में दिल्ली समेत पूरे देश में, यानी पूरे भारत में हंगामा एवं धरना प्रदर्शन का दौरा चला था। पूरे हंगामा हुआ था और धरना प्रदर्शन भी हुआ था। उस दौरान पटना समेत पूरे बिहार में भी जबरदस्त हंगामा हुआ था। हमको पूरे भारत में यह हंगामा हुआ था और उसमें बिहार में भी जबरदस्त हंगामा हुआ था। हम बिहार के हैं तो बिहार के बारे में भी आपको बता रहे हैं। पटना समेत आपको जो है डाक बंगला जो चौराहा पटना में है उसको घेर लिया गया था उस समय। उसके बाद अशोक राजपथ पर प्रदर्शन भी हुआ था, अशोक राजपथ पर। अब आपको बिहार के कुछ ऐसे राज्य हैं उनमें, वहाँ जो है बिहार के ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ ये जो है यह हंगामा हुआ था, उसका नाम बताते हैं। जैसे आपको मोतिहारी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज समेत सीमांचल के पूरे इलाकों में जो है विरोध प्रदर्शन हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसलिए ये सब घटना को लेकर के हमारे बिहार पुलिस जो है अब जो लागू हुआ है, तो आज जो है
बिहार पुलिस के मुख्यालय ने पूर्व के जो हंगामा हुआ था, यानी 2019 की जो घटना बताया आपको, उसमें जो हंगामा हुआ था उसको लेकर के और उस प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए सीएए को देश भर में लागू किए जाने के बाद जो है आज राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। सभी जिलों के आपका एसपी एसएसपी को चौकसी बरतने के लिए खान निर्देश दिया गया है। अब जहां मुस्लिम बहुल इलाकों हैं वहां पुलिस को जो है कहा गया है कि लगातार पेट्रोलिंग कीजिए ताकि हंगामा नहीं हो। ये जो लागू हुआ है सीए, हालांकि हंगामा नहीं होना चाहिए, ये तो और अच्छी बात है कि हमारे देश में यह नियम लाया कि जो जहां दूसरे लोग, जहां जैसे पाकिस्तान में हिंदू सिख जैन धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, बौद्ध फारसी ईसाई को, उनको जो है उन्होंने प्रताड़ित करता है, तो वह उससे आजिज होकर के हमारे देश में आ गए हैं, तो उनको नागरिकता दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि किसको नागरिकता दिया जाएगा। जो 2014 के पूर्व यहाँ हमारे देश में आए हैं उनको नागरिकता दिया जाएगा। जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने आज देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लागू कर दिया है। सीएए का मतलब वही हुआ, नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया है। इसके बाद आपको पटना समेत पूरे बिहार में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। अभी मैं आपको बताया, खासकर सीमांचल और आपका क्या बोलता है बॉर्डर के इलाकों में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई। असामाजिक तत्वों की ओर से माहौल को बिगाड़ ना पाएं, इसके लिए सभी थाने को जो है अपने अपने इलाकों में पैनी नज़र रखने का कहा गया है। यह अलर्ट बिहार के पुलिस मुख्यालय की तरफ से की गई है। आपको बताएं हम कि कल जो 11 मार्च का समय था, सोमवार दिन था, शाम को यह लागू आपको किया गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने की है। जैसे देखिए, आपको बताया कि सोशल मीडिया पर भी पैनी नज़र रखा गया है। तो सोशल मीडिया पर पैनी नज़र रखने का क्या कारण है, क्या मतलब है उसका, जो बताते हैं हम आपको। अलर्ट जारी होने के बाद, यानी सीएए को लेकर के हमारे देश में जो अलर्ट जारी होने के बाद पटना पुलिस भी एक्टिव हो गई। डीआईजी सह एसएसपी आपको जो है राजीव मिश्रा ने राजधानी समेत पूरे जिले में थानेदारों को अपने इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग करने का आदेश दिया है। संवेदनशील जगहों पर नज़र रखने को कहा है। अच्छी बात है, ये जो सीएए लागू हुआ है इसे मैं भी स्वीकार करता हूँ। अच्छा बात है कि सीएए लागू होने पर जहाँ कुछ गलत हो रहा है वहाँ अगर ऐसा होगा तो और अच्छा बात है हम लोगों के लिए। तो हमसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग हैं मतलब ये सब समझें इस सब बातों को। और इसके अलावा पटना पुलिस की टीम सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफार्मों पर भी नज़र रख रही है, ताकि किसी भी भड़काऊ और आपको क्या बोलता है आपत्तिजनक पोस्ट या मैसेज लोगों को के बीच वायरल होने से रोका जा सके। इसको लागू जो है सीए क्या बोलता है उसको, हाँ बता दें कि आपको सीए के लागू होने के बाद बिहार के अलावा दिल्ली समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जैसे आपको दिल्ली समेत यूपी में भी आपको सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बिहार में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो मैं आपको बताया कि सीए क्या होता है, सीए का मतलब क्या हुआ। किसी लोग नहीं जानते कि सीए का मतलब क्या हुआ। तो सीए का मतलब हुआ वही कि नागरिकता मिलेगा। अब नागरिकता मिलने के कारण जो है वह हमारे देश के निवासी हो जाएंगे, हम सब की तरह हो जाएंगे। तो अच्छी बात है कि जितने भी हिंदू हैं सभी लोग जो आए हैं उनको सब मतलब दिया जाएगा। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सीएए
के कानून के बारे में आप जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सीएए कानून क्या होता है। अगर आपको कहीं लिखने के लिए भी आएगा कि सीएए कानून क्या है, तो आप अच्छी से अपने भाषा में जो है लिख सकते हैं कि सीएए का मतलब क्या होता है, नागरिकता। एक शब्द में आपको क्या होता है कि नागरिकता, दूसरे देश से जो आए हैं उनको नागरिकता दिया जाएगा। तो किसको किसको नागरिकता दिया जाएगा वो मैं आपको बताए। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।